हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 एपी टर्म 2 एग्जामिनेशन में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिन बच्चों को इस चैप्टर के बेसिक्स नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैंने डाल दी है, तो उनको पहले देख लीजिएगा, इस वीडियो को बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बेटा। तो फर्स्ट जो टाइप आपके क्वेश्चन की आ सकती है वो आपको इस तरह की होगी। आपको क्वेश्चन में बोला गया होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, द एट टर्म ऑफ एपी। हमें एपी की एट टर्म जो है वो दे रखी है इज 37। एट टर्म ऑफ एन एपी इज 37 एंड इट्स 12th टर्म इज 57। 12th टर्म हमें दे रखी है 57 और आपसे पूछा गया बेटा यहाँ पे फाइंड द एपी। फाइंड क्या करना है आपको? एपी फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा तो आपको देखना है कि ये 8 टर्म है, इट मीन्स ये होगा A8, है ना। 8 टर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एपी में, A8 इक्वल्स टू 37। और दूसरी चीज हमें दी है A12। A12 कितनी दे रखी है? दैट इज इक्वल्स टू 57। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। A8 की इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए a प्लस n माइनस 1d होता है बेटा। n की वैल्यू ये 8 है यहाँ पे, तो n माइनस 1d मतलब 7d हो जाएगी इक्वल्स टू 37। और यहाँ पे अगर मैं इससे इक्वेशन बनाऊंगा तो बनेगी a प्लस 11d इक्वल्स टू 57। तो क्या लॉजिक है बेटा कि जितना भी यहाँ पे n की वैल्यू होगी d के साथ उतना एक n कम कर देना है, ठीक है, तो -1 कर देना है, तो d के साथ उतना नंबर लगा देगा। अगर ये 8 है तो यहाँ पे 7d आएगा, बाकी a प्लस तो साथ में चलेगा ही, ठीक है। आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1d होता है nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो वही मैंने यहाँ पे लगा के इक्वेशन बना दी है। जिन बच्चों को इतना समझ आया आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बेटा हम क्या करने वाले हैं, इन इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर देके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमने थर्ड चैप्टर में भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाली फॉर्म में भी इसको सॉल्व किया था, ठीक है। वहाँ पे x और y था, यहाँ पे a और d है। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान ली कि ये वाली मेरी फर्स्ट है, a प्लस 11d इक्वल्स टू 57। तो बड़ी वैल्यू को मैंने ऊपर रख लिया और सेकंड वैल्यू को, छोटी वैल्यू को मैंने नीचे रख दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इनको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। माइनस करूँगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। तो देखिए 11 में से 7 गया तो दैट इज इक्वल्स टू 4d, और 57 में से 37 इक्वल्स टू 20। तो 4d इज इक्वल टू 20 आ गया, तो 4d इक्वल्स टू 20 और d की वैल्यू साफ साफ पता लग रही है कि यहाँ से 5 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो d की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। अब d 5 आई है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, a की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो लेट सपोज मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ d की वैल्यू। तो a प्लस 7d था बेटा, तो 7 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 37 बेटा। तो चलिए यहाँ से 35 आएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 37 माइनस 35। 35 कहाँ से आया? 7 5 या 35 हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, ठीक है बेटा। तो a मेरे पास 2 आ गया और d मेरे पास 5 आ चुका है। अब इन्हीं का यूज़ करते हुए मुझे AP बनानी है। तो अब AP कैसे बनेगी आप सभी को पता होना चाहिए। AP बनती है कुछ इस तरह से। AP की जो फर्स्ट टर्म होती है इसे A बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A प्लस D, थर्ड टर्म जो होती है वो A प्लस 2D होती है बेटा, और फोर्थ टर्म जो होगी A प्लस 3D। तो इस तरह से हम AP बना लेंगे, डॉट 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 डॉट। चलिए, तो A की वैल्यू मेरे पास 2 थी, तो फर्स्ट टर्म मेरी 2 रहेगी। सेकेंड टर्म a प्लस डी मतलब 2 प्लस 5 हो जाएगा बेटा। थर्ड टर्म बनेगी 2 प्लस 5 इंटू 2। थर्ड टर्म बनेगी 2 प्लस 5 इंटू 3। मतलब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ a और d की। 5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AP बन गई मेरी, ये AP रिक्वायर्ड AP बनेगी 2, 7, 5 2 10 प्लस 2 12, 5 3 15 प्लस 2 17। तो ये डॉट 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 डॉट, ये मेरी पूरी जो है वो AP बन जाएगी इस तरह से। सो दिस इज रिक्वायर्ड AP एंड दिस इज योर आंसर। होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ लगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
ये लास्ट वाला है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से। चलिए थैंक यू। आगे बढ़ेंगे बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको इस तरह का आएगा। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, मतलब 10th टर्म हमें दे रखी है कितनी? 52। और दूसरा बोला गया है 17th टर्म जो है वो, मैं आपको पूरी लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म। तो 17 टर्म 13 टर्म से 20 ज़्यादा है, मोर देन 13 टर्म। कितना? 20 मोर देन 13 टर्म। और आपसे बोला गया फाइंड एपी, एपी आपको पता करनी है। सिमिलर मैनर में हम क्वेश्चन बेटा करेंगे। यहाँ से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो आएगी मेरे पास a प्लस कितना, बोलो जल्दी, 9d। बिल्कुल सही। जो बच्चे साथ साथ में बोलते हैं बेटा वीडियो देखते हुए भी, उनको अच्छे से समझ आ रहा है। 17 टर्म की इक्वेशन क्या होगी? a प्लस 16d बेटा, मैंने क्या बोला? n-1d वाला रूल चलता है। 13 टर्म की इक्वेशन बनेगी a प्लस 12d, यस, प्लस 20 क्यों ले रहा हूँ बेटा? क्योंकि उसने बोला कि 17 टर्म 13 टर्म से 20 ज़्यादा है। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस का थोड़ा यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को तो एज इट इज ही नोट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ध्यान से। देखो बेटा a से a जो है दोनों तरफ a ही है तो कैंसिल हो जाएगा। 12d को उठा के मैं उस साइड लेके आ रहा हूँ तो 16d माइनस 12d हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो ये आ गया मेरा 4d इक्वल्स टू 20। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी d की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। 20/4 कर देंगे तो 5 होगा। अब d 5 आया बेटा तो मैं यहाँ से उठाऊंगा सेकेंड इक्वेशन से और इसको फर्स्ट में पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ d फ्रॉम सेकेंड और इसको पुट कर देंगे इन फर्स्ट। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास जो आई वो एज इट इज पुट करेंगे। 9 इंटू 5 हो गया इक्वल्स टू 52 आ गया बेटा। यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल लेंगे 52 माइनस 9 इंटू 5 दैट इज 45। ठीक है बेटा, तो 7 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 में 7 प्लस करो 52 बनता है, यानी कि 52 माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो a की वैल्यू 7 आ गई मेरे पास। अब देखिए फिर से हमें AP बनानी है, तो AP आपके पास अभी मैंने बताया था फर्स्ट टर्म, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे करके आप बाकी जो टर्म्स हैं वो बना लेंगे। तो फर्स्ट टर्म मेरी एज इट इज 7 आ जाएगी, सेकेंड टर्म आ जाएगी 7 प्लस 5 यानी कि 12, नेक्स्ट आएगी 5 इंटू 2 दैट इज 10, 10 प्लस 7 17 आ जाएगी बेटा। तो इस तरह से आप आगे करते जाओगे तो आपकी AP जो है वो बन जाएगी। ठीक है, देखिए AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, चेक करना है आपकी AP सही है नहीं तो कॉमन डिफरेंस चेक करो। यहाँ पे 5 का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का ही डिफरेंस है। आगे भी जो टर्म है अगर नहीं पता लगता बाय कैलकुलेशन तो आप सीधा जो कॉमन डिफरेंस है उसको प्लस कर सकते हो। तो ये 22 होने वाली है। कैसे होगी जरा ध्यान से देखो, 5 इंटू 3 दैट इज 15, 15 प्लस 7 जो है दैट इज 22। तो दिस इज रिक्वायर्ड AP, ये आपकी रिक्वायर्ड AP हो जाएगी। होप सो आपको 2 क्वेश्चन समझ आ चुके हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह का आएगा बेटा, चेक वेदर 51 इज अ टर्म ऑफ द AP। 51 इज द टर्म ऑफ AP। चेक करना है वेदर AP जो है आपकी वो है 5, 8, 11 एंड 14 एंड सो ऑन अप टू। तो ये आपकी AP और पता करना है कि 51 जो है इस AP की टर्म है या नहीं। तो मान लो कि हमारे पास जो 51 है वो AN है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो भी टर्म आपको पता करनी कि उस AP की है तो हम मान लो कि वो उसकी AN यानी कि nth टर्म है। ठीक है, लेट AN इज इक्वल्स टू 51। नाउ AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा, दैट इज A प्लस n-1d।
बिल्कुल सही बात है। AP से मैं A निकाल सकता हूँ, D भी निकल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 का है तो D की वैल्यू 3 हो जाएगी। जिन बच्चों को कॉमन डिफरेंस निकालना नहीं आता तो याद रखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, तो 8 में से 5 माइनस करोगे 3 आएगा, तो D की वैल्यू 3 हो गई। और A जो होती है वो मेरी फर्स्ट टर्म होती है किसी भी AP की, जो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज A। अब मेरे पास n नहीं है यहाँ पे, तो मैं पहले n कैलकुलेट करूंगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया वेदर 51 इज अ टर्म ऑफ दिस AP और नॉट, है ना, ये पूछा गया। तो n की वैल्यू हमारे पास कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। फ्रैक्शन समझते हो, 2/3 यानी कि नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती ना, तो ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे an के हमने 51 रख दिया बेटा, a की वैल्यू आपके पास थी 5, n की वैल्यू आपको निकालनी है और d की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी वो 3 आई थी। नाउ इस 5 को हम उधर ले जाएंगे, इधर प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा, 51 माइनस 5 कर देंगे बेटा, और इधर n-1 इंटू 3 रहेगा। तो 51 में से 5 निकालते हैं बेटा, तो बच जाता है हमारा 46 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। अब ये 3 तो मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 46/3 इक्वल्स टू n-1। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 46 डिवाइड बाई 3 अगर हम देखें यहाँ पे बेटा, तो देखिए कटिंग होगी 46 की 3 पे, 46 डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा बेटा, और ये 1 6 16 हो जाएगा। तो 16 जो है वो 3 पे नहीं जाएगा, है ना, 5 पे 15 आता है हमारे पास, तो फ्रैक्शन में चला जाएगा आपका आंसर, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.33 समथिंग कुछ आता रहेगा, ठीक है, 15.33 आ गया लेट्स सपोज। तो n-1 इक्वल्स टू 15.3, तो अब यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालोगे तो n इज इक्वल्स टू 15.3 प्लस 1 हो जाएगा, ये -1 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 16.3। अब देखो ये n जो है कोई एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही, बल्कि एक फ्रैक्शन आ रही है, पॉजिटिव तो चलो है पर फ्रैक्शन आ रही है, तो फ्रैक्शन वाला जो है कोई भी नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं होती बेटा, दैट्स वाई ये जो 51 है इस AP की टर्म नहीं हो सकती है। आई होप सो क्लियर हुआ। सो 51 इज नॉट एन टर्म ऑफ दिस AP, नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आई है। अगर आपके पास आंसर आता जैसे लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 10 आता या 15 आ जाता, तो यस इट इज अ टर्म ऑफ एन AP। कौन सी टर्म होगी, 15वीं टर्म होगी, पर 15.2 15.6 ऐसा 16.3 ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए, या 2/3 4/2 ऐसा कुछ आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है, 4/2 तो हो सकता है। तो मतलब फ्रैक्शन जो है इररेशनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए आपके पास। होप सो क्लियर हुआ थर्ड क्वेश्चन भी आपको। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे बेटा। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से हो सकता है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज दिया हुआ है 24, ठीक है बेटा। आप क्वेश्चन मेरे बोलते समय भी लिख सकते हो, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10th टर्म इज 44। दूसरा में दे रखा है सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10th टर्म इज 44। ये शायद आपका बुक का ही क्वेश्चन होगा और बोला है फाइंड द AP, AP पता कीजिए, फाइंड AP। क्वेश्चन काफ़ी इजी है बेटा, यहाँ से आप इक्वेशंस बनाओगे तो ये बनेगी a प्लस 3d प्लस ये बन जाएगी आपकी a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। यहाँ से अगर आप देखोगे a से a प्लस हो जाएगा तो 2a, और 3d में 7d प्लस करोगे तो 10d आ जाएगा इक्वल्स टू 24। ऐसे सिमिलर मैनर में यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे, तो ये आएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। अब यहाँ पे भी इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 9 और 5 14 हो गया, 14d इक्वल्स टू 44। बेटा कोई भी मेरे पास आंसर की नहीं है, मैं रैंडम क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ यहाँ पे साथ साथ में सॉल्व, तो होप सो आप लोग अपनी कॉपी में भी बिल्कुल साथ साथ में सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए अब बड़ी इक्वेशन को आप ऊपर रख लीजिए और छोटी इक्वेशन को नीचे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको 2 दीजिए,
और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। 2 - 1 कर देते हैं, तो चलिए 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44, और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। अब डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं माइनस करके, तो देखिए ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 4d इक्वल्स टू इधर आ जाएगा हमारे पास 20। तो d की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगी, 20/4 इज 5। नाउ हम d की वैल्यू को बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं d की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24। तो चलिए अब इसके बाद अगर सॉल्व करना है बेटा तो हम क्या करेंगे, 10 5 जा 50 होगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा इक्वल्स टू 24, और यहाँ पे 2a एज इट इज़। तो यहाँ से हम 2a की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 24 माइनस 50। तो 24 माइनस 15 करेंगे तो 26 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव है। तो 2a यानी कि a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी -26/2 दैट इज इक्वल्स टू -13। तो चलिए बेटा यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास -13 आ गई और d की वैल्यू जो है 5 आ चुकी है। अब क्या करना है, सिंपली AP हमें बनानी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू ऐसे 3d 4d करके प्लस आप बना सकते हो। तो फर्स्ट टर्म मेरी हो गई 13 - 13, सेकेंड टर्म -13 प्लस 5 हो जाएगा, थर्ड टर्म -13 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल सकोगे AP की। तो -13 -8 फिर -3, तो सो ऑन अप टू ऐसे बन जाएंगी आपकी सारी वैल्यूज़। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड AP बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप AP बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। ये है द 17th टर्म ऑफ AP exceed the 10th term by 7, find the common difference। 17th term of an AP exceed the 10th term by 7, by 7 मतलब उससे 7 ज़्यादा है। तो A17 is equals to A10 plus 7 एंड फाइंड बोला है D करो, कॉमन डिफरेंस पता कीजिए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, एक बार लिख लीजिए। द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मैं बेटा आपको ना डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट दे दूंगा, जिनको आप अच्छे से तैयार कर लो तो आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन देखना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को ये चैप्टर के बेसिक्स नहीं पता है उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। चलिए अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, इक्वेशन बनाओगे सिंपली a प्लस 16d हो जाएगा और इधर आ जाएगा a प्लस 9d सॉरी प्लस 7 हो जाएगा बेटा। अब देखिए a से a डायरेक्ट कैंसिल, 9d को उधर ले जाओ, 16d माइनस 9d तो 7d हो जाएगा। 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7, इधर आ जाएगा 7d इक्वल्स टू 7। तो d की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगी 7/7 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो d इक्वल्स टू 1, ये आपको 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ऐसे मेरे पास बेटा 80 क्वेश्चंस की लिस्ट है, आप उसको अच्छे से कर लोगे तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। उस लिस्ट में भी आपको जो क्वेश्चन जो आज डिस्कस नहीं होंगे, अगर नहीं पता लगेंगे तो आप मेरे से जो है वो क्वेरी के लिए कमेंट में मेरे को बोल दीजिएगा, वो क्वेश्चन बोल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP, हमें दे दिया nth टर्म जो है दैट इज इक्वल्स टू 5n माइनस 2, 5n माइनस 2, ये क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ऑल्सो फाइंड इट्स 19th टर्म। यानी कि आपको a पता करना है, d पता करना है और A19th टर्म आपको पता करनी है। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 होगी, तो A1 आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो फर्स्ट टर्म जो बनी मेरी दैट इज इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी।
तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या होगा 5 इंटू 2 माइनस 2। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे n की वैल्यू और यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा। इन दोनों जगह पे पुट करने से हमारे पास AP बन सकती है, ठीक है। तो अभी इसका आ जाएगा 5 2 या 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, d इज इक्वल्स टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d मेरा आ जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। अभी तक जितने क्वेश्चन किए d की वैल्यू 5 आई हमारे पास। चलिए ऐसा नहीं होगा बेटा कि हर बार आपका d की वैल्यू 5 हो, ठीक है, ये कोइंसिडेंटली हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। चलिए अब 19th टर्म पूछा है तो a19 निकाल दूंगा, मतलब n की वैल्यू 19 पुट करूँगा। तो 5 इंटू 19 माइनस 2 कर दोगे तो जितना भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। होप सो समझ लगा सभी बच्चों को। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा ही देखने को मिलता है AP में से। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 are in AP, then find the value of x, find the value of x, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये रहा आपका, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, if 2x, x plus 10, 3x plus 2 are in AP, then find the value of x। अब इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान से देखेंगे तो अगर कोई टर्म्स AP में है तो इट मीन्स उनके बीच में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो मान लो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस D1 है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस D2 है, और अगर ये AP में है तो D1 इक्वल्स टू D2 होना चाहिए। चलिए तो D1 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 10 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है बेटा। और D2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो आएगी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये आ जाएगी 3x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट x प्लस 10। ब्रैकेट डालना मत भूलिएगा, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो चाहे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर तो आएगा x माइनस 2x प्लस 10, तो ये आ जाएगा 10 माइनस x, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे मिलेगा 3x में से x निकल गया तो 2x, और 10 में से 2 माइनस 10 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा माइनस 8। तो चलिए अब D1 इक्वल टू D2, इफ दीज टर्म्स आर इन AP, these terms are in AP, then D1 equals to D2। तो कंडीशन लगा दी मैंने कि अगर ये टर्म AP में है, क्योंकि उसने बोला है कि AP में है, तो D1 D2 के बराबर होना चाहिए। अब D1 D2 के बराबर कर देते हैं, तो 10 माइनस x जो है वो बराबर हो जाएगा बेटा 2x माइनस 8 के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स एक तरफ, नंबर एक तरफ कर लो, तो 10 प्लस 8 हो जाएगा बेटा, और इधर हो जाएगा 2x प्लस x। तो इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे आ गया 3x और यहाँ पे मेरे पास आ गया 18। तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 18/3। 18/3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला था, आप यहाँ से निकाल सकते हो। होप सो क्वेश्चन समझ लगा बेटा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। 10th टर्म पता करनी है फ्रॉम द लास्ट, 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बेटा जब भी फ्रॉम द लास्ट आएगी तो आपको AP जो है उसको उल्टा करना है, ये याद रख लो आप, ठीक है। मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपको AP दे रखी है 4, 9, 14, डॉट 254, ठीक है। तो ये आपको AP दे रखी है, तो आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे AP को, ठीक है। तो AP को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, देखो 254। आप यहाँ से D निकाल लो पहले, 9 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा D,
दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आप d को माइनस में कर लोगे तो d इक्वल्स टू आ जाएगा -5। अगर पॉजिटिव है d तो आप नेगेटिव लिख दोगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, क्योंकि आप पीछे से देखोगे, इधर से देखोगे ना बेटा। उसने क्या बोला, 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 10वीं टर्म बतानी है आपको। तो आप AP को उल्टा कर दो बेटा, आपका सारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम -5 कर देंगे। ठीक है, तो AP बन जाएगी एंड सो ऑन अप टू 4 जो है वो मेरी लास्ट टर्म यानी कि AN, ये मेरी AN बन गई और ये मेरी A बन गई। D आपको अभी बताया मैंने कि साइन चेंज कर दो, D का जो भी साइन आएगा, D -5 आ गया। मेरे पास A है, AN है। ठीक है, अब मुझे A10 पता करना है। ठीक है, अब A10 का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, जरा ध्यान से देखो, दैट इज A प्लस 10 - 1D। ठीक है, अब इसमें मैं सारी वैल्यूज पुट करने वाला हूँ। A की वैल्यू मेरे पास है 254 प्लस ये हो गया 9, 10 - 1, और D की वैल्यू हो गई -5, तो 9 5 जो हो गया मेरा 45। तो 254 में से 45 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 254 - 45 कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 14 में से 5 तो 9, और यहाँ पे हो गया 0 और ये हो गया 2। तो 209 आपका आंसर आ जाएगा बेटा, 209। तो 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 209। में भी कैलकुलेशन आप चेक कर लिया करो बेटा, कई बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और होप सो क्वेश्चन समझ लगा। मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपसे पूछा हो कोई भी टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये चीज आए फ्रॉम द लास्ट आए बेटा, तो AP को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। अपने को सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से मतलब है, तो लास्ट टर्म को उठा के पहले रख दो, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे रख दो ऐसे। ठीक है, ऐसे करके आप रख सकते हो, ये रिवर्स में होगी AP। अब ये मेरा AN बन जाएगा जो फर्स्ट टर्म थी, और जो AN था वो मेरा फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और D की वैल्यू को क्या करोगे, पहले D की वैल्यू जो भी निकलेगी, अगर इनकेस आपके D माइनस में होती बेटा तो आप उसको पॉजिटिव लेते। अब यहाँ पे आपने देखा कि D की वैल्यू 9 - 4 की तो 5 आई, तो मैंने D को 5 नहीं रखा, मैंने D का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप भी साइन चेंज करोगे, D का हमेशा क्या चेंज करना है, साइन चेंज करोगे। साइन चेंज नहीं करोगे तो क्वेश्चन पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। बाकी आपको नॉर्मल AN का ही फॉर्मूला चलाना है, AN = A + n - 1D। ठीक है बेटा, आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, जो स्कूल में आपको ट्रेडिशनली कराया जाता है, पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे ये क्वेश्चन इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन समझ लगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब आपसे बोला गया क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मैं आप क्वेश्चन बोल देता हूँ, आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 APs हैं, उनकी दोनों nth टर्म जो है वो बराबर हो जाए। ठीक है, मैं फर्स्ट AP आपको लिख रहा हूँ, दैट इज 63, 65, ये शायद बुक का ही क्वेश्चन है आपका, 67 ... ये फर्स्ट AP है मेरे पास, AP1 लिख देते हैं यहाँ पे, और सेकंड AP है आपके पास AP2, दैट इज 3, 10, ये सी आपका बुक का ही क्वेश्चन है, मैं देखा हुआ लग रहा है बेटा, 17 एंड सो ऑन अप टू। अब आपको बोला गया कि इसकी जो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म होगी AN1 ले लो, और इसकी लास्ट टर्म होगी AN2। आपको बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n बोथ APs हैव इक्वल nth टर्म। ठीक है, बोथ APs हैव इक्वल AN। ठीक है, तो AN इक्वल है यहाँ पे, मतलब AN1 जो है वो AN2 के बराबर है। किस वैल्यू ऑफ n पे होगा, तो हमने क्या करना है, दोनों का AN का ही फॉर्मूला लगा देना है। इस AP का AN का फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, दैट इज A इस AP में क्या होगी 63 प्लस, अगर D निकालूं 65 - 63 कर दूंगा तो दैट इज इक्वल टू 2, है ना। तो अब आ जाएगा n - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है बेटा, अब इस सेकेंड वाली AP में अगर देखूँ 10 - 3, तो मेरा D जो है वो 7 आ जाएगा,
ए की वैल्यू 3 रहेगी, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है हमारे पास 7। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली। 63 प्लस 2n माइनस 2 और इधर आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7 में से 3 तो -4, तो 7n माइनस 4 आ जाएगा। अब n वाली टर्म्स एक तरफ और नंबर एक तरफ कर लेते हैं। 61 प्लस 4 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 7n माइनस 2n। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बनेगा 5n और यहाँ पे बनेगा 65। तो आई होप 13 पे आंसर आ जाएगा इसका। n इज इक्वल्स टू 65/5, तो 5 13 जा 65 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो n की वैल्यू 13 हो जाएगी। आपसे पूछा ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n बोथ एपीज हैव इक्वल an, ठीक है ना, n टर्म जो है वो बराबर हो जाए तो an1 an2 के बराबर कर दो एंड देन आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। an1 का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n माइनस 1d, ये फर्स्ट एपी का निकाला। दूसरी में हमने an2 यानी कि a प्लस n माइनस 1d सेकेंड एपी का भी निकाल दिया। फिर दोनों को बराबर किया, इक्वेशन सॉल्व की, हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 13। होप सो क्लियर हुआ सभी को आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का हो सकता है बेटा, जैसे हाँ, इफ द फिफ्थ टर्म if 5 times fifth term of an AP is equals to 8 times 8th term of AP, show that the 13th term is 0। मैं आपको रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है 5 times fifth term of an AP is equals to 8 times 8th term of an AP if, ये कंडीशन लगा दी आपके पास कि अगर 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म बराबर है 8 टाइम्स 8th टर्म ऑफ एन AP, तो बताइए इसकी A13 यानी कि 13th टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। 5 इंटू ए प्लस 4d बेटा, और इधर आएगा 8 इंटू, इसमें ब्रैकेट लगेगी बेटा, a प्लस 7d हो जाएगा, n माइनस 1d बेटा याद रखिएगा। तो ये बना 5a प्लस 20d इक्वल्स टू 8a प्लस 56d। 8 7 56 ना। चलिए अब क्या करना है, a वाली टर्म्स एक तरफ, d वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, आप एक रिलेशन निकाल सकते हो a और d के बीच का। ठीक है, यहाँ पे है 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, 8 टाइम यस 8 टर्म सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन सही है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा 8a 20 को उधर जाते हैं, 8 को इधर जाते हैं, 5a माइनस 8a और 56d माइनस 20d, तो ये हो गया 36d और इधर आ जाएगा माइनस 3a। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम a का रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज 36 बाई माइनस 3d। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12d। तो ये मेरे पास अब यूजफुल रिलेशन आ चुका है a और d के बीच का। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है, 13th टर्म फाइंड आउट करने को कहा है। तो a13 की इक्वेशन बना लो बेटा, दैट इज a प्लस 12d n माइनस 1d है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको इन सेकेंड। चलिए, तो अब पुट करने पे क्या आएगा, a13 इक्वल्स टू माइनस 12d प्लस 12d। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 12d माइनस 12d कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। तो मतलब 13th टर्म जो है वो मेरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यही हमें शो करना था। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि शो दैट 13th टर्म इज 0। यस, तो 13th टर्म हमारी 0 आ चुकी है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ बेटा आपको।
मैंने अभी सम वाले क्वेश्चंस नहीं पकड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट मेरे पास अभी नॉर्मल एपी के क्वेश्चंस ही हैं, मतलब एन वाले फॉर्मूले वाले ही हैं सारे, ठीक है। सम वाले भी मैं देख लेता हूँ अगर बीच में कहीं पे मिल गए तो, उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बना दूंगा। सम वालों के लिए मैं सेकंड वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम नॉर्मल एपी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक है, जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन, क्वेश्चन कहाँ गया, ये 10 to 250, 10 से लेके 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 पूछा गया आपसे, लाइज बिटवीन 10 to 250, ठीक है जी। 10 to 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे। तो इसको करने के लिए आपको पहले एपी बनानी होती है बेटा। यहाँ पे आपको जो नंबर दिए होते हैं उन्हीं में से एपी आप बनाते हो। कैसे बनाना है, कंडीशन देखोगे और उसकी लिमिट्स देखोगे। लिमिट है 10 से लेके 250 और कंडीशन क्या है उसकी, 4 के मल्टीपल्स चाहिए। तो 4 के मल्टीपल शुरू करेंगे, मतलब 4 का टेबल चाहिए। तो 10 के आसपास 4 के मल्टीपल, 4 के टेबल में आने वाला नंबर है 12, फिर उसके बाद 16, है ना। फिर सोन अप टू करते जाओ, डॉट 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 250 अगर देखा जाए, 250 जो है वो 4 पे जाता है या नहीं, पहले ये चेक कर लो। फिर 249 चेक करेंगे, फिर 248 चेक करेंगे, ठीक है। 250 का पहले देखो बेटा, ये हो जाएगा 6 4 24 और यहाँ पे 10 बच जाएगा बेटा, नहीं तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। 248 करके देखो बेटा, यहाँ पे 4 से, तो 4 से ये आएगा 6 पे, ये 2 पे 62, ये तो जा रहा है। तो 248 इज द लास्ट टर्म। मैंने क्या किया, देखा कि 250 के आसपास 4 का मल्टीपल कौन सा है, वो लास्ट टर्म लिख दी, और 10 के आसपास 4 का मल्टीपल जो था उसको फर्स्ट टर्म मान लिया। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा ए एन हो गया। और मुझे एन पता करना है, हाउ मैनी पूछा है तो एन पता करना है कि भैया कितने नंबर ऐसे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें वही ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अच्छा डी कितना होगा, जो अगर मल्टीपल ऑफ 4 है या डिविजिबल ऑफ 4 भी पूछा तो डी जो है वो 4 ही रहता है, ठीक है। जितने का भी मल्टीपल होता है, अगर मल्टीपल ऑफ 3 पूछा होता तो डी की वैल्यू 3 होती, मल्टीपल ऑफ 9 पूछा हो तो डी की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। तो डी उतना ही होगा जितने का वो मल्टीपल है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 248, ए की वैल्यू मेरे पास है 12, n माइनस 1 और d की वैल्यू अभी मैंने बताया कि जिसका मल्टीपल है उतना ही होगा, n 4 हो गया। अब 248 में से 12 माइनस करेंगे पहले तो, माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। होप सो ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे इसमें से अगर माइनस करूँगा तो ये आएगा 6, ये होगा 3, तो 236 आ जाएगा, n माइनस 1 बाई 4। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 236 डिवाइड बाई 4। तो 236 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 पे किया तो 4 5 या 20 बेटा, ये 36 है, 4 9 या 36। चलिए तो 59 आ गया मेरे पास, 59 और ये माइनस 1 उधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 60। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर बेटा, n इक्वल्स टू 60, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सी टर्म, कितनी टर्म्स होंगी, 60 टर्म्स होंगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को काफ़ी मिल जाएंगे इस चैप्टर में। आगे देखते हैं बेटा, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं आपके पास, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको पहले करवा दूँ स्टेटमेंट वाले से, नॉर्मल पहले क्वेश्चन देख लें। एक क्वेश्चन है मेरे पास, विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ द एपी क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, विच टर्म ऑफ एपी, एपी है आपके पास 3 8 13 18 इज डॉट 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 इज 88।
आपसे पूछ लिया कि 88 जो है इस एपी की कौन सी टर्म है। बिल्कुल सही बात है, आपने दिमाग में अभी चलाया कि ये ए एन मान के चलना है। तो जो भी टर्म है मान लो कि वो ए एन है, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा ए एन है, ए की वैल्यू आपके पास 3 है, डी की वैल्यू बताओ जल्दी। यस, 8 - 3 करोगे 5 ही आएगी। अब क्या करना है, ए एन वाले फॉर्मूला में पुट करके एन की वैल्यू निकाल देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 5 और इधर है 88 इधर 3 माइनस हो जाएगा तो 85 हो गया। 85 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो 85 की जब 5 पे करेंगे तो 1 पे जाएगा, 5 3 35 17 पे चला जाएगा। तो n माइनस 1 जो है वो 17 आ जाएगा। तो वहाँ से n की वैल्यू जो है 18 हो जाएगी, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 18, इट मीन्स 18th टर्म होगी ये 88 जो होगी इस एपी की, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 5.1 है बुक की, बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुधा राव कोई लड़की है जो 1995 में स्टार्टिंग सैलरी लेती है 5000 रुपये, ठीक है बेटा। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़, इंक्रीमेंट लगता है इसके ऊपर ₹200 ईच ईयर, हर साल उसकी जो सैलरी है 200 रुपये बढ़ती रहती है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम, अच्छा लड़का है या लड़की है, डिड हिज लिखा हुआ है, हर भी हो सकता है, अच्छा लड़का लड़की भी हो सकता है ना। इनकम रीचेस टू 7000, उसकी टोटल इनकम जो पहुंच जाए 7000 पहुंच जाए, ठीक है। तो कौन से ईयर में पहुंचेगी, आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैं आपको क्वेश्चन अभी एक बार रिपीट करता हूँ, सुन लीजिए। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड द इनकम रीचेस 7000, ठीक है जी। तो मतलब रीच करनी है 7000 तक, तो मतलब ये मेरी लास्ट टर्म होगी यानी कि ए एन। स्टार्टिंग सैलरी मतलब फर्स्ट टर्म हो गई मेरी ए, और जो इंक्रीमेंट है वो मेरा हो गया डी बेटा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। फाइंड एन, कौन से साल में ये 7000 हो जाएगी। तो चलिए पहले एपी बनाते हैं। पहला होगा 5000, फिर होगा आपका 5200, फिर ऐसे 5400, है ना। करते जाओगे ऐसे ही बढ़ाते जाओगे तो सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। पूछे कौन से साल में होगी, तो कैसे करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जी बेटा, तो अभी इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। ए एन हमारे पास 7000 चाहिए टोटल सैलरी, और स्टार्टिंग सैलरी थी 5000, ठीक है बेटा। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू आपके पास है 200। तो पहले तो आप इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2000, 7000 में से 5000 निकाल दिया। एन माइनस 1 इंटू 200 जो है उधर डिवाइड में जाएगा तो बचेगा 10, 2000 डिवाइड बाई 200 है ना, तो 10 बच गया। तो इधर आ गया 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन माइनस 1 में एक उधर चला जाएगा तो 11। तो n इज इक्वल टू 11, यानी कि 11वें साल में जो उसकी सैलरी है वो कितनी हो जाएगी बेटा, दैट अप्रोचेस टू 7000। तो ऐसे वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है बेटा, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF में डाल दूंगा। होप सो आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो मैंने बुक के अलावा वाले क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं, तो आप इनकी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी, उनको ट्राई कीजिए। जो डाउट होगा वो क्वेश्चन नंबर आप मेरे को लिख दोगे PDF के साथ, ठीक है। PDF 1 है या PDF 2 है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सम वाले क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। चलिए तो उसमें मिलते हैं।